अब ध्रुव महाराज जब वापस आने लगे तो उत्तानपाद महाराज अपने दोनों रानियों, अपने पुत्र उत्तम को लेके रथ के ऊपर चढ़ के उसके स्वागत करने के लिए जैसे वन से बाहर आए, महाराज ने गोद में ध्रुव महाराज को ले लिया, सर को सूंघ लिया। ध्रुव महाराज ने अपनी माता सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। ऐसे आज ध्रुव बदल गया था। भगवान मिलने के बाद हृदय से ईर्ष्या और द्वेष चला गया था और सुरुचि ने उठाया और आंखों से, सुरुचि की आंखों में भी आंसू थे, पुत्र को गोद में ले लिया। और सुनीति माता ने तो अपने बेटे को जब आलिंगन किया तो आंखों से आंसू और स्तन से दूध की धारा निकल आई और बच्चे सारे का अभिषेक हो गया। दोनों भाई प्रेम से आपस में मिले और ध्रुव महाराज जैसे कुछ बड़े योग्य हुए, उत्तानपाद महाराज ने ध्रुव महाराज को राज सिंहासन दे दिया। उत्तानपाद महाराज तपस्या करने के लिए चले गए और ध्रुव महाराज के राज में बहुत यज्ञ हुए, दान हुआ, तप हुआ। भगवान ने कहा था कि तुम्हारा छोटा भाई उत्तम एक बार जंगल में जाएगा और यक्ष उसको मार देंगे। और ये ध्रुव सुन के भी आया था और एक बार ऐसे ही हुआ। उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। उसकी मां सुरुचि उसके पीछे ढूंढने गई और सुरुचि भी जंगल की आग लगी और शरीर छूट गया। इसलिए कहा था उत्तम तत्काल होता है, थोड़े समय के लिए होता है। और सुरुचि से जो अपराध हुआ था, भगवान की भक्ति के बाद गर्भ में आने वाला, इसलिए उसका शरीर भी छूट गया। ध्रुव महाराज को क्रोध आ गया। नारद जैसा गुरु मिला, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी ध्रुव महाराज क्रोधित हो गए और यक्षों के साथ भारी युद्ध करने लगे, यक्षों को मारने लगे। और फिर माया का युद्ध हुआ, ऋषियों ने ध्रुव की सहायता की, भारी युद्ध होने लगा, यक्षों को मारने लगे ध्रुव। आकाश में स्वयंभू मनु आए। स्वयंभू मनु महाजन ने कहा, बेटा ध्रुव, एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तुम यक्षों के वंश का विनाश कर रहे हो। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो बड़ों की सेवा करता है, बराबर वालों से मैत्री करता है, छोटों के ऊपर दया करता है। आपको युद्ध बंद कर देना चाहिए। और ध्रुव महाराज ने युद्ध को बंद कर दिया।